तो चलिए आज हम बात करते हैं पीएफ से रिलेटेड। देखिए, अगर आप सरकारी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं, दोनों ही कंडीशन में आप पीएफ का हकदार होते हैं। तो देखिए, अगर आपका सैलरी से पीएफ कटता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पीएफ का पैसा नहीं कटता है तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा पीएफ का पैसा कटे, क्योंकि पीएफ के पैसे कटने से बहुत सारे फायदे होते हैं। और वो क्या फायदे हैं और उनका क्या फायदे का बेनिफिट होता है मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊं वो आसानी से आपके नोटिफिकेशन में चला जाए और आप उसको देख सकें। देखिए, जो भी हमारा सैलरी होता है, बेसिक सैलरी, उसका 12% पीएफ में पैसा जमा होता है। और जितना मेरा पैसा जमा होगा उतने ही हमारी जो संस्था है जिसमें हम काम करते हैं वो लोग उतना ही पैसा जमा करेंगे। मान लीजिए कि आपका 1500 रुपये पीएफ में कटता है आपकी सैलरी से, तो 1500 रुपये आपका और 1500 रुपये हमारी संस्था जमा करेगी। तो वो जो संस्था है और हमारा पैसा होता है वो दो हिस्सों में जमा होता है। एक होता है 8.33%, मतलब 8.33%, और एक होता है 3.67%, मतलब 3.67%। तो दो हिस्सों में जाता है। दो हिस्सों का नाम है, एक का नाम है ईपीएफ और दूसरा का नाम है ईपीएस। तो ये दोनों में जो जमा होता है, एक में होता है हमारा कर्मचारी का जो फंड होता है और दूसरा होता है जो हमारा पेंशन का फंड होता है। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी में, चाहे प्राइवेट में हैं या सरकारी में हैं, लगातार उस कंपनी में 10 साल सेवा दे देते हैं, 10 साल काम कर देते हैं और आपका लगातार 10 साल पैसा पीएफ में जमा हो गया, तो आप 10 साल के बाद जब कंपनी छोड़ेंगे तो आपका जो पैसा पीएफ में जमा होगा वो पैसा आप पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात करें हम, जो पेंशन में जमा हुआ होगा वो पैसा नहीं निकलेगा। तो जो नहीं निकलेगा, आप 60 साल के बाद जाएंगे तो आपको क्या होगा, पेंशन के रूप में मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। तो ये जो पेंशन बनाया गया है पीएफ वाला, इसीलिए बनाया गया है कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मतलब सरकारी में या प्राइवेट में, वो तो जो काम कर रहे हैं तब तक तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन उनके बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए पेंशन बनाया गया। तो अगर आप लगातार 10 साल किसी संस्था में काम कर देते हैं तो आप पीएफ पेंशन का हकदार हो जाएंगे। और जो आपका पीएफ में पैसा होगा उसको आप निकाल लेंगे, और जो पेंशन फंड में कटा होगा, जो दो फंड में बताया, उसमें से एक फंड होता है पेंशन, वो पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप 60 साल के होंगे उसके बाद जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा। उसका एक बेनिफिट और है कि अगर मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर आपको काम करते समय आपके ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कारण आप विकलांग हो गए, आपका कोई अंग है जो कट गया या फिर काम नहीं कर रहा है, तो भी आप पेंशन का हकदार हो जाएंगे, चाहे वो आप कम समय ही कंपनी में काम किए हो। मान लीजिए कि आपको काम करते 4 साल हुआ है, लगातार 4 साल आपका पैसा पीएफ में जमा हुआ, उसके बाद आपके साथ एक्सीडेंट हो गया और आपका कोई अंग विकलांग हो गया, उस कंडीशन में भी 4 साल का ही कटा हुआ या 5 साल का कटा हुआ पैसे के हिसाब से आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा। एक और अच्छा कंडीशन यह है कि अगर मान लीजिए बाय द वे आपका डेथ हो जाता है तो भी आपको बच्चों को या आपकी वाइफ होंगी उनको ये पेंशन मिलेगा। तो देखिए, जो पीएफ का पेंशन का पैसा होता है ये बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये हर आदमी को या हर एम्प्लॉय को कटवाना चाहिए। इसलिए कि हमारी जो सैलरी होते हैं वो कम होती है या ज़्यादा होती है वो अलग मैटर है। हमारा जो सैलरी होता है वो जब मंथली में आता है तो किसी न किसी बहाने खर्चा हो जाता है। लेकिन वही बात करें पीएफ का, तो वो उधर से कट के ही आता है, तो वो पैसा हमको दिखता नहीं है, वो सडनली बाईपास होकर चला जाता है पीएफ अकाउंट में। लेकिन जब मेरे को कोई काम करना होता है, जैसे किसी का शादी हो गया या कहीं पे आप कुछ खरीद रहे हो या कोई बड़ा सा काम कर रहे हो, तो उसमें वो पैसे को निकाल करके आप अपना काम कर लेंगे। तो पीएफ का जो पैसा होता है हमको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह ही काम आ जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, आप सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, सरकारी में तो ऑलरेडी ही कटता है लेकिन प्राइवेट में बहुत जगह ये पेंशन नहीं कटता है। तो कोशिश करें कि हमारा पीएफ का पैसा जमा हो। उसमें 2-3-4 फायदे हैं। एक तो हमारा 1500 कटेगा, हमको 3000 जमा हो रहा है, वो तीनों हजार तो आप ही का है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, तो आपको बेनिफिट ही है। तो क्या होता है कि वो जो पैसा कटा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा ही कट करके, मान लीजिए 1500 कट रहा है, 3000 जमा हो रहा है, आप 12 महीने काम कर दिए तो आपको 12-36 हजार रुपये जमा हो गया, 3 साल में 1 लाख रुपये जमा हो गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके हाथ से जमा नहीं होता है, आपकी कंपनी खुद पीएफ पैसे जमा कर देती है। तो कोशिश यही करें कि आप कहीं भी हो, आपका पीएफ का जो पैसा है वो पीएफ फंड में जमा हो, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट हों। और इसको मैं और सारा डीपली में एक वीडियो बनाऊं, उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक डीपली वीडियो बनाऊंगा कि पीएफ के और बहुत सारे बेनिफिट हैं। उस ये वीडियो में मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी प्रोसेस, पूरा ईपीएफ क्या होता है और उसका क्या क्या और नियम शर्तें हैं, कैसे क्या होता है,
तो मैं वो दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। तो आपको अगर जानने का इंटरेस्ट है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा और वीडियो बनाता रहूँगा।